हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जाके नया टॉपिक जो टीजीटी पीजीटी केवीएस एनवीएस के लिए जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और भी जो एग्जामिनेशन होते हैं सब्जेक्ट उनके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ये जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं नए पैटर्न पर जो भी एग्जाम होते हैं उनके अनुसार हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो जो भी प्रश्न हम लाएंगे जाके इनमें से जितने भी प्रश्न होंगे जाके बहुत सारे प्रश्न हैं, इसको हम आराम से और डिटेल से समझेंगे जाके और इनकी थ्योरी को भी हम कंप्लीट इस टॉपिक के साथ साथ करते चले जाएंगे जाके, ठीक है ना। और यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो है वो हम आपको आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके और नोटिफिकेशन के थ्रू आ ही जाएगी, ठीक है ना। और आज हम पढ़ेंगे जाके कॉनिक सेक्शन। इससे पहले हम स्ट्रेट लाइन और सर्कल, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इतना तक पढ़ा चुके हैं। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चला रहे हैं तो उसी का ये अगला पार्ट हो जाएगा जाके कॉनिक सेक्शन, ठीक है ना। इसी में हम पहले कॉनिक सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे जाके कैसे क्या आता है, उसके बाद हम उसकी जो डेफिनेशन होंगी जाके डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे जाके। पहला जो टॉपिक रहेगा जाके पैराबोला, वो हम स्टार्ट करेंगे जाके और समझते हैं कहाँ पे क्या होता है, ठीक। तो सबसे पहला है पढ़ेंगे जाके क्या, कॉनिक सेक्शन, ठीक है ना। शंकु परिच्छेद, हिंदी में कहेंगे जाके क्या, शंकु परिच्छेद पढ़ेंगे जाके और इंग्लिश में कॉनिक सेक्शन पढ़ेंगे जाके, ठीक है। तो अब कॉनिक सेक्शन का मतलब क्या है, इनकी हम डेफिनेशन समझेंगे जाके और इनकी डिटेल में हम जानकारी रखेंगे जाके, ठीक है ना। और देंगे आपको और आपको उचित जानकारी मिले तो चैनल को वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम समझेंगे जाके कि इनकी डेफिनेशन क्या क्या होती है और इनके क्या क्या माने, ठीक। का अगर समझा जाए कि लोकस, ठीक, ये वर्टेक्स हो गया जाके, ठीक ना। अब यहां से एक कर्व खींच दिया जाए, हमारा कोई पॉइंट फिक्स पॉइंट है ये, ठीक। यहां से लेकर के यहां तक की दूरी और कोई एफ है ये, ठीक है। और ये हमारा हो गया जाके एस और ये हो गया जाके पी, ठीक। अब यहाँ पे समझना है कि कौन सा कहां पर है, ठीक। तो देखिए अगर इसको मिला दिया जाए, ठीक, अगर एक ऐसा कर्व जो इस तरह से होकर के चला जाए, ठीक है ना, ये क्या कहलाएगा जाके, हमारा कॉनिक सेक्शन कहलाएगा जाके, कॉनिक कहलाएगा जाके। कॉनिक सेक्शन के थ्रू हम पढ़ेंगे जाके बाकी के यहाँ पे, सॉरी ये पॉइंट हमारा इस पे लाइन पे होगा जाके कहीं भी, ये ठीक इस तरह का, ठीक। तो अब कहां से कौन सा बिंदु होता है, तो कहता है कि द लोकस ऑफ द पॉइंट हु इज द रेशियो डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट कौन सा है, वो कहता है कि हमारा ये है, ठीक। और फिर कहता है फिक्स पॉइंट एंड फिक्स लाइन। फिक्स लाइन कौन सी हो गई, ये वाली लाइन हो गई, ये हमारी कैसी है, फिक्स लाइन हो गई, ठीक है, ठीक। इस कांस्टेंट, कैसा है, कांस्टेंट रहे उसको हम क्या कहेंगे जाके, कॉनिक सेक्शन कहते हैं। लाइन अगर किसी फिक्स पॉइंट से, ठीक ना, और एक लाइन की जो एक लाइन फिक्स है वहां का उसका जो रेशियो है वो कैसा रहे, कांस्टेंट कहलाता है, उसको हम क्या कहते हैं, कॉनिक सेक्शन कहते हैं, ठीक। तो पहला बिंदु है फोकस, क्या है, फोकस। फोकस क्या है, द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड फोकस ऑफ द कॉनिक सेक्शन। तो ये वाला हमारा बिंदु क्या है, फोकस कहलाएगा जाके, ठीक। इस बिंदु को, क्योंकि ये कैसा है, फिक्स है, तो फिक्स लाइन, फिक्स पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, फोकस कहलाएगा, ठीक। फिर इसके बाद फोकस हो गया, अब आई डायरेक्ट्रिक्स, कहता है द फिक्स स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द कॉनिक सेक्शन। ये वाली जो फिक्स लाइन होती है वो क्या कहलाती है, हमारी डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है। क्या कहलाती है, डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है, ठीक ना। फिर क्या है, इसेंसिटी। इसेंसिटी द कांस्टेंट ऑफ द रेशियो इज कॉल्ड द इसेंसिटी। द कॉनिक सेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। अब कहने का मतलब है कि ई को रिप्रेजेंट किया जा सकता है पी एस अपॉन एस एफ इज कॉल्ड, अगर इनका रेशियो फिक्स रहता है तो ये क्या कहलाएगा जाके, इसेंसिटी कहलाएगी, उत्केंद्रता कहलाती है, ठीक ना। और एक्सिस अक्ष, द लाइन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स फ्रॉम द फोकस, अगर डायरेक्ट्रिक्स से होती, इस लाइन से होती हुई जाए
और किस पे हो, परपेंडिकुलर हो इस वाली लाइन, इसको क्या कहते हैं, अक्ष या एक्सिस कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे, एक्सिस कहते हैं, जो फोकस से होकर के जाए और डायरेक्ट को काटती हुई नॉन परपेंडिकुलर होनी चाहिए। शर्त क्या है वहां पर, परपेंडिकुलर होनी चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं, ठीक है ना। वर्टेक्स, वर्टेक्स हमारी ये बिंदु, इसको हम क्या कहेंगे जाके, वी को डिनोट कर लीजिए, वी से ये क्या हो जाएगी, वर्टेक्स हो जाएगी ये, ठीक है ना। तो वर्टेक्स होगी जाएगी, ठीक है, क्लियर है। अब वर्टेक्स में लेटस रेक्टम, तो लिखा है कि द डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू द फोकस, पासिंग थ्रू द फोकस, यानी कि कोई एक ऐसा कार्ड जो फोकस से होकर के जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, एलआर, लेटस रेक्टम कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसको, तो डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू द फोकस इज नोन एज लेटस रेक्टम, ठीक। तो ये उसकी डेफिनेशन हो गई जाके, इसको हम लेटस रेक्टम कहेंगे जाके, ये वाला फोकस हो गया जाके, ठीक है ना। इसको वर्टेक्स, ये डायरेक्ट्रिक्स, ये एक्सिस हो गई जाके, ठीक। अगर कोई बिंदु बीच से ऐसे होकर के चला जाए तो इसको कार्ड कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्ड, ठीक है ना। और इनके बिंदु होंगे जाके, उनकी चर्चा हम आगे करेंगे जाके, ठीक है। तो वो अभी यहीं पे रोक देते हैं, ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो हमारा क्या होगा जाके, अगले कुछ टॉपिक्स हैं उन पे हम बात करते हैं, कहाँ पे कौन सा लगेगा जाके, ठीक है। तो डेफिनेशन के बारे में पढ़ लिया, तो अब कुछ महत्वपूर्ण नोट्स हैं उनको आप नोट करेंगे जाके। तो पहला नोट है, नंबर 1, अगर ई का मान तीन बिंदुओं पर बात करते हैं, उसके बाद समझते हैं कि अगर ई का मान किन किन स्थितियों में बन जाए, ताकि एक मिनट इसको ऐसा ना करके हम एक यहाँ पे ग्राफ बना देते हैं, ई इक्वल टू, ठीक है ना, सारे एक ही बिंदु हो जाएंगे जाके, 4 बिंदु बनते हैं। देखो ई का मान 1 से बड़ा, 1 के बराबर, 1 से छोटा या 0 हो जाए, 1 से बड़ा ई का मान, और ई का मान 1 से बराबर, और ई का मान 1 से छोटा, 1 से छोटा, और ई का मान यदि हमारा 0 हो जाए, और ई का मान यदि इनफाइनाइट हो जाए। इन तीन बिंदुओं को, इन 4 5 4 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए, 5 बिंदुओं पर ध्यान रखेंगे जाके, इनसे क्या बनता है और कैसे कैसे समझते हैं। तो यदि ई का मान 1 से बड़ा है, ठीक है ना, तो 1 से बड़ा होने पर हाइपरबोला क्या बनेगा जाके, हाइपर बोला, ठीक है ना, यानी कि दीर्घवृत्त, अति परवलय, सॉरी, अति परवलय, ठीक है ना। और इसकी कंडीशन होगी जाके, वो हम अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक। और ई का मान बड़ा होने पर ये, ठीक, ई का मान ये बराबर 1 के आ जाए तो क्या बनेगा जाके हमारे पास, पैराबोला, क्या बनेगा जाके, पैराबोला या परवलय, ठीक है ना, पैराबोला या परवलय। यदि ई का मान है जो 1 से छोटा हो जाए तो क्या बनता है, इलिप्स, इलिप्स, इसको हिंदी में कहते हैं दीर्घवृत्त, क्या कहते हैं, दीर्घवृत्त, ठीक। यदि ई का मान 0 आ जाए तो बनता है सर्कल, सर्कल यानी कि वृत्त, और ई का मान अगर इनफाइनाइट आ जाए तो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन या सरल रेखा, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे इतनी बात होगी, ठीक। अब इसके बाद ये सरल रेखा की बात हो गई। अब देखिए, यदि नंबर 2 पे नोट्स है, इफ अ स्ट्रेट लाइन a straight line ax स्क्वायर प्लस के साथ by स्क्वायर प्लस के साथ 2hxy प्लस के साथ 2gx प्लस के साथ 2fy प्लस के साथ c इक्वल टू 0,
अगर एक ये लाइन है किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंटेड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कंडीशन क्या होती है कि यहाँ पे जो डेल्टा होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, तब ये किसको, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन है कि यदि ये इतना है तो नंबर 1, यदि डेल्टा इक्वल टू 0 ना हो तब, यदि डेल्टा बराबर 0 ना हो तब क्या क्या बन सकता है और उसके लिए क्या क्या कंडीशन है उनको हम समझेंगे जाके। ठीक है ना, तो इसके लिए देखिए यदि डेल्टा बराबर 0 ना हो तो अब यहाँ पे हमारी बनेगी जाके 5 शर्तें। फिर चलो 4 अभी कर ले, तो उसके बाद देखिए यदि एच स्क्वायर बराबर ए बी हो जाए, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी हो जाए, एच स्क्वायर लेस देन ए बी हो जाए, या फिर ग्रेटर देन हाइपरबोला। ठीक, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी और कॉमा ए प्लस के साथ बी बराबर 0 हो, ये इतनी कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या क्या बनेगा जाके इस पे बात कर लेते हैं। ठीक, अगर एच स्क्वायर बराबर ए बी है तो बनता है हमारा पैराबोला। क्या बनता है, पैराबोला। ठीक है ना, या परवल है। ठीक, अगर एच स्क्वायर ग्रेटर देन है तो ग्रेटर मतलब बड़ा है, बड़ा का मतलब क्या है, अति परवल है या हाइपरबोला, हाइपरबोला या अति परवल है। एच स्क्वायर माइनस के साथ है भी तो यानी कि छोटा है, एच स्क्वायर कैसा हमारा छोटा है यहाँ पे। ठीक, एच स्क्वायर छोटा है तो छोटे पे क्या बनता है, दीर्घ, ई इलिप्स या दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त। ठीक, अब यहाँ पे हाइपरबोला पे यदि देखो दो तरीके, हाइपरबोला पे दो कंडीशन होती है, या तो अतिपरवलय बनेगा जाके, या तो हमारा अगर एच स्क्वायर बराबर ग्रेटर देन ए बी है और ए प्लस बी बराबर भी क्या 0 है तो क्या बनता है जाके यहाँ पे हाइपर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगो बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हाइपरबोला बनता है। ठीक है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कब बनता है, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी और ए प्लस बी बराबर क्या हो जाए जाके 0 हो जाए जाके, तो हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, और इनके बाद हम पढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, और इनकी पहला टॉपिक पढ़ेंगे जाके हम कॉनिक सेक्शन में पैराबोला। ठीक, तो फंडामेंटल तो यही है। ठीक, इसके बाद कुछ इसमें बचा नहीं है। हाँ, चलो थोड़ा और डिटेल में एक टॉपिक और इसी में ऐड करके पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, देखिए अब कुछ टॉपिक है, यदि तो स्ट्रेट लाइन हमारे पास है ना, ठीक है ना, क्या है, दो स्ट्रेट लाइन है ये, ठीक, अब इसमें कंडीशन होगी जाके यदि इसमें से एक प्लेन को गुजारते हैं ना तो किस कंडीशन में हमारा कितना एंगल पर बन जाता है। ठीक, तो एक बीच में से ये क्या है, एक्सिस है, अगर इनके बीच में कोण हमारा अल्फा मान लिया जाए, अल्फा मान लिया जाए तब, ठीक, कोण क्या मान लिया जाए यहाँ पे हमारा अल्फा मान लिया जाए। अब कहता है कि यदि यदि
नंबर एक कहता है कि यदि थीटा का मान, अब इससे जब प्लेन को गुजारेंगे जाके, तो यदि थीटा का मान कितना हो, π/2 हो, कौन से का, प्लेन का जो मान है, अगर कहने का तो ये है, इस तरह से ये है, ये वाला मान हमारा, एक मिनट सॉरी, यहां से होकर के जाता है, ठीक, और हम एक प्लेन को गुजारते हैं, ठीक है, तो इनके जो बीच में बनने वाला कोण, ये क्या बनता है, जब थीटा बराबर π/2 हो तो बनता है हमारा सर्कल, क्या बनता है हमारा, ये बनेगा जाके सर्कल, ठीक है ना। ठीक, और नंबर 2, और इसका जो मान कितना है, यहाँ पे कितना बन रहा है, ये प्लेन के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है तब, ठीक, अगर यही मान थीटा का जो मान, तो देखिए अब अगर हमारा दूसरा सर्किल देख लिया जाए, क्या बनता हमारा, यहां से यदि थीटा का मान, जो प्लेन का थीटा है उसका मान किससे बड़ा हो, अल्फा से, तो जो सर्किल का जो प्लेन है वो कैसा झुकेगा जाके, एक तरफ झुक जाएगा, इस तरह से प्लेन ऐसा चला जाएगा ना, इस तरह से, ठीक है ना, तो ये बना देगा क्या हमारा, इलिप्स बनाएगा, क्या बनाएगा जाके, इलिप्स बनाएगा जाके, यहाँ पे लिख देंगे जाके इलिप्स, ठीक है ना। और नंबर 3 पर बात है, ये थीटा का मान बराबर हो किसके बाद, जब थीटा का मान बराबर होगा किसके साथ, अल्फा के मान, तो बनेगा पैराबोला, क्या बनेगा जाके, पैराबोला। और चौथे नंबर पे है कि यदि थीटा का जो मान है वो छोटा है किससे, अल्फा से, तो बनाता है हमारा वो क्या, हाइपरबोला, ठीक है ना। बात को समझना होगा जाके, अगर थीटा का मान है, ठीक, तो बराबर हो जाएगा जाके, सॉरी, अगर इस तरह से काट के जाती है दो स्ट्रेट लाइन, ठीक, और थीटा अल्फा का मान आपस में बराबर है, तो कितना, अगर मान लीजिए यहाँ पे अल्फा कोण कटा है, ठीक है ना, तो दूसरा भी थीटा का मान कितना, इसी के सापेक्ष कटेगा जाके, तो ये ऐसा हो जाएगा जाके इतना, और इस साइड से ये क्या बन जाएगा जाके हमारे पास, नहीं, वहां पैराबोला बन जाएगा, ठीक है ना, ये बन जाएगा हमारा कैसा, पैराबोला बन जाएगा, ठीक, क्लियर है, इस साइड, सॉरी, ये पैराबोला बन जाएगा, ठीक, और ये वाला हमारा इस साइड बन जाएगा, और रेक्टेंगल का जब इसका मान बड़ा हुआ जाके तो ये इस तरह से काट जाएगा जाके, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमारा अधपरवलय बनेगा जाके, अधपरवलय है तो प्लेन हमारा इस तरह से यूं कटेगा जाके, एक साइड से ही और दूसरी साइड से भी, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लेन पास होके ऐसा चला जाएगा ये, ठीक, और इस साइड से केवल एक ही साइड जाएगा यहाँ पे पैराबोला के लिए, इस तरह से प्लेन, ठीक, क्लियर है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा जाके। दोबारा समझते हैं, अगर थीटा का मान बराबर 0 है तो हमारा सर्किल बनाता है, यदि थीटा का मान 90 है तो सर्किल बनाता है, अगर थीटा का मान अल्फा से बढ़ा रहा है, ठीक है ना, यानी कि दो जब स्ट्रेट लाइन काट रही है और उनका जो मान है वो कितना, उनके बीच का जो एंगल बन रहा है वो थीटा के मान, मतलब जो प्लेन का झुकाव है उसके अनुसार बन रहा है, और वहां पे एंगल कैसा आ रहा है, बड़ा आ रहा है, किसका, प्लेन का, ठीक है ना, तो कैसा आएगा जाके, इलिप्स बनेगा, अगर बराबर आ जाता है तो हमारा पैराबोला बनेगा जाके, और छोटा आता है तो हाइपरबोला बनेगा जाके, ठीक है ना। अब इसके बाद हम कल पढ़ेंगे जाके, जो टॉपिक ही बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा जाके, पैराबोला, ठीक है ना, उसमें डिटेल से क्वेश्चन लगाएंगे जाके, डिटेल से पढ़ेंगे जाके, और जो भी छोटे से लेकर के बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक जितना भी हो सकता है उतना हम जाएंगे जाके, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा जाके, इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू, धन्यवाद।